यदि किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, लापरवाही कहें या यूँ कहें कि रिश्वतखोरी चलती है, तो वो ये होता है कि जब किसी की ज़मीन को भू अर्जित किया जाता है, तो भू अर्जन के बाद जब मुआवजा देने की बारी आती है या भू अर्जन करते समय जो डाटा चढ़ाया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा बंदरबाट की जाती है। ये मेरे साथ जो वृद्ध व्यक्ति खड़े हैं, ये आज रीवा कलेक्टर की जनसुनवाई में आए हैं। इनकी ज़मीन फंस गई है बाईपास में, कटरा के पास। लेकिन इनकी जितनी ज़मीन है उतनी ज़मीन ना लिख करके इनकी ज़मीन कम लिखी गई है, यानी लिया तो ज़्यादा गया है लेकिन कागज़ों में चढ़ाया कम गया है, और जिसकी कम है उसकी ज़्यादा चढ़ाई गई है। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है? कृष्णपाल द्विवेदी। क्या है, कहाँ से आए आप? हम चौथर तहसील से, एक कलवारी गांव है पहाड़ ऊपर, वहां से आए हैं। क्या किस लिए आए हैं आप? हमारी जब बाईपास में ज़मीन फंसी है, जिसमें पटवारी आरआई के माध्यम से जितनी ज़मीन हमारी गई है उससे उतनी न लिख के कम ज़मीन लिखी गई है, और हमारी पता नहीं कि वो ज़मीन हमारे ही परिवार के हिस्सेदारों के बीच में कहाँ भी लोपित की गई है, इसका मुझे कोई पता नहीं। कितनी ज़मीन थी आपकी? हमारी ज़मीन वहाँ 46 डिसमिल हमारे हिस्से में है। जो ये नचाई लेने वाला है। हाँ, चढ़ाया कितना है? चढ़ाया 8 आरे 2 डिसमिल चढ़ाया गया है, जबकि उसमें कम से कम 21-22 आरे ज़मीन चढ़ानी चाहिए। अच्छा। 30 आरे तक। हाँ, चढ़ाया कितना है? 8 आरे। मतलब 22 आरे का हाँ, घपला है। घपला है। घपला है। और ले लिए हैं? और ज़मीन ले लिए हैं, रोड बन गई है। रोड भी बन रोड भी बन गई है। कब की बात? ये आज कम से कम 10 साल से ऊपर हो रहा है, 12 साल। 12 साल से? हाँ, 14 की बात है, 13-14। तब से भटक रहे हैं? तब से बिल्कुल निरंतर भटक रहे हैं। और उसका मामला चल रहा था आयुक्त जी के यहाँ, वहाँ से मध्यस्थता के रूप में कलेक्टर साहब के यहाँ फाइल भेजी गई, जिसमें कुछ लोगों का शायद आदेश भी कलेक्टर साहब के माध्यम से हो चुका है, लेकिन हमारे 2 फाइलों में, एक हमारे बड़े भाई के, वो अब नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़मीन हमारे बड़े लड़कियों को वसीयत करवा दिया, और वसीयत के आधार पर उनके नाम आज 5 साल से ऊपर हो गया, नामांतरण हुए। अब उनको मिलनी चाहिए, लेकिन आज तक कोई उसमें निराकरण नहीं हुआ है। अब हमने न्यायालय की भी शरण ली है। आज जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास आए थे कि ऐसा सुना है कि ये जनता के हितैषी हैं, ये किसानों की सुनते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए थे। तो और क्या बोला गया? अब वहाँ आवेदन दे दिए हैं, बोले हैं कि ठीक है, देखेंगे। इसके पहले भी आप कई बार आए होंगे, तब क्या? कई बार आए हैं, एसडीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, सबके यहाँ, यहाँ तक कि राजस्व मंत्री जी के यहाँ भी हमने आवेदन किया। वहाँ से कलेक्टर के माध्यम से जांच करवाई गई, लेकिन पटवारी और आरआई ने उल्टा सीधा प्रतिवेदन, वही जो पुराना प्रतिवेदन भेजते थे वही प्रतिवेदन पुनः भेज के टलवा टार दिया। कौन है पटवारी आ रहा है? इस समय तो सुधीर सिंह है। पटवारी। हाँ। तो ये क्यों घपला कर रहे हैं? कोई किसी के रिश्तेदार लगते हैं? रिश्तेदार नहीं हैं, पर पता नहीं कि हमारे परिवार में दबाव पर चलते हैं, ऐसा लगता है। तो आपके परिवार के नाम का दूसरे के नाम करवा दिए हैं? हाँ, जो बची हुई जमीन है नहीं उनके? दूसरे के। हाँ, अब जैसे नक्शा तरमीम तो नहीं है, तो इधर उधर किसी के एडजस्ट कर दिए होंगे। ज़्यादा मुआवजा उसको मिल जाए? हाँ, उनको मिल जाए। ऐसा है कोई जिसको ज़्यादा मुआवजा मिल गया हो ज़मीन की अपेक्षा? हाँ, हाँ। अब जैसे हमारे एक सगे भाई हैं छोटे, उन्हीं ने पूरी फुल 48 आरे मुआवजा लिखवा लिया है। ये कितनी ज़मीन है? ये उनका भी इतनी, जितना हमको हिस्सा मिला है उतना उनको मिला है, और बराबर रोड निकली है। क्या गवर्नमेंट ने हमारे सामने ज़मीन का रियायत कर दिया है क्या कि इनकी कम ज़मीन लो? और इसके पहले हाई कोर्ट तक फाइल गई है कि जिसमें आरआई और पटवारी के माध्यम से, ये देखिए, ये नजरी नक्शा बनाया गया है, ये फाइल हाई कोर्ट गई है, और ये उसी फाइल की कॉपी है जो कलेक्टर साहब के यहाँ, वहाँ से वापस होके निराकरण करने के लिए यहाँ आई है, और ये पूरी फाइल कलेक्टर साहब के यहाँ जमा है, वहीं की ये नकल है, ये देख लीजिए। तो कोर्ट ने क्या कहा है? अब कोर्ट में भी चल रहा है, अभी कोई निराकरण नहीं हुआ। अब कोर्ट में जब यहाँ से कोई शरण नहीं मिली तो कोर्ट में चले गए। अब ये सुना है कि माननीय जी कलेक्टर साहब एक बहुत सुलझे, पहली बार आए हैं आप? पहली बार आए हैं। नए कलेक्टर के आने? जी हाँ। ठीक है, तो सुना आपने कि किस तरह से ज़मीन
अधिग्रहित करने में बंदरवाट किया जाता है, किसी की ज़मीन किसी और को चढ़ा दिया जाता है और जो असली मालिक होता है वो दर दर भटकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक